उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुरावली में हुए वारिस अली हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग तेज कर दी है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। इसी बीच मृतक की बेटी स्वालिहा ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की है। आइए पहले सुनते हैं स्वालिहा ने क्या कहा। मैं यूपी के मैनपुरी जिले कुरावली थाना क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मेरे पिता 90 वर्षीय वारिस अली की हत्या बेरहमी से पिछले 20 मई को कर दी गई थी, जिसमें सिर्फ 5 को जेल भेज दिया गया है। ये वीडियो मैं ये चाहती हूँ कि योगी जी तक पहुँचे और वो मेरे सवालों का जवाब दें। मेरे हक में वो क्या कर रहे हैं? क्या उसके घर बुलडोजर चली? क्या उसका एनकाउंटर हुआ? नहीं हुआ। जो इंसान एक प्लॉट की जगह पूरा खेत नाम करा सकता है, एक बुजुर्ग की हत्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। गरीबों की काफी जगह हड़प ली उसने, कुछ नहीं हुआ उसके खिलाफ, क्योंकि वो बोलता है कि बीजेपी में मेरा कोई काम नहीं रुकता। अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी का दावा भर दिया कि उनकी सरकार में गुंडागर्दी होती थी, तो बीजेपी की सरकार में ये कैसे हो गया? मेरे पापा की हत्या कैसे हो गई? और अगर हुई भी तो सजा क्यों नहीं मिली? मुझे पता है ना उसका एनकाउंटर होगा, ना उसके घर बुलडोजर चलेगी। उसको फांसी होनी चाहिए। वो सरकारी टीचर होके 1 लाख रुपए उसकी सैलरी होके उसका पेट नहीं भरा, और गरीबों का पेट कैसे भरता है? योगी जी से मैं सिर्फ और सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, मेरे हक में इंसाफ होगा भी या नहीं? क्या इंसाफ जेल तक ही है सीमित? क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, योगी जी तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम एक ही थाली में खाने वाले। हिंदू से मुसलमान से ज्यादा हिंदू हमारी फ्रेंड थी, और हमारे पापा के भी मिलने वाले हिंदू ही थे, और हिंदू से ही धोखा खा गए वो। मेरी जमीन वापस मिलनी चाहिए। 12 बीघा जमीन उसने ऐसे हड़प ली जैसे उसके बाप का खेत था वो। और उसका भाई अमन यादव, अरुण यादव, दोनों ने मिलके ही मेरे पापा की हत्या कराई। और अमन तो ऐसे फिर रहा है जैसे उसका कोई कसूर ही नहीं था। क्या मेरी जगह हड़पने का हक है उसे? और अगर हक है तो फिर मुसलमानों का जीने का कोई हक ही नहीं है। सबकी कब्रें खुदवा के उन्हें गाड़ दिया जाए, हमारा कोई हक नहीं है जीने का। वो बुजुर्ग ना खा सका ना पी सका, सिर्फ जोड़ा, और जोड़ने के बाद थलुए ने खा लिया। हम लोग देखते रह गए। मेरी घटना को छुपा देने का यही प्रशासन ने मेरा पूरा साथ दिया। प्रशासन ने जितना हो सका उतनी मेरी हेल्प की, लेकिन योगी जी ने क्या किया? सिर्फ मुझे योगी जी से सवाल है, उन्होंने क्या किया? क्यों नहीं चलवाया उसके घर बुलडोजर? उसकी गलती नहीं थी। यही काम मेरे पापा ने उसको मार दिया होता तो हमारे घर भी बुलडोजर चल जाती, हमारा एनकाउंटर भी हो जाता, हमारे बच्चे भी मार दिए जाते, सब काम हो जाता। लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। योगी जी दोनों को समान लीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
इंसाफ दोनों का ही होना चाहिए। ये 90 साल के बुजुर्ग मेरे पिता है, जिनकी हत्या बेरहमी से कर दी गई, और अरुण यादव को, रविंद्र सोलंकी को, ऋषि को जेल भेज दिया गया। एक प्लॉट की जगह इस बुजुर्ग की पूरी जमीन ले ली गई, हमें यतीम बना दिया गया। क्यों नहीं चल रही है उसके घर पर बुलडोजर? क्यों नहीं उसका हुआ एनकाउंटर? अभिषेक भदौरिया, विमलेश उर्फ बिल्ला, इस बुजुर्ग के हत्यारे 2 लोग फरार भी चल रहे हैं। कब मिलेगा मुझे इंसाफ? कब सुनी जाएगी हमारी भी? मुझे यतीम करने वाला, बेसहारा करने वाला उसका भाई अमन यादव गुंडा बना फिर रहा है, मुझे धमकी देता फिरता है। क्या इंसाफ का हक हमारा नहीं है? हिंदू मुसलमान से पहले हम इंसान हैं, और इंसानियत का गला घोटा है उसने। आस्तीन का सांप बनकर डसा है उसने हमारे पापा को। इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और उसका भाई प्रधान बना फिरता है। वो इस हत्या को दबाना चाहता है, हमें दबाना चाहता है, हमें जान से मारना चाहता है। क्या हमारा हक नहीं है इंसाफ का? योगी जी सबको इंसाफ दिलाते हैं, एक्शन उठाते हैं। इस बुजुर्ग का क्या गलती थी? सिर्फ करोड़ों की जमीन के ये मालिक थे, ये गलती थी? जिस करोड़ों की जमीन पर उस अरुण यादव की, अमन यादव की, रविंद्र सोलंकी की, अभिषेक भदौरिया की, विमलेश और बिल्ला की नजर थी, उन सब ने मिलकर मेरे बाप की हत्या कर दी, करोड़ों की जमीन हड़प ली। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। स्वालेहा ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि उनके पिता की हत्या के पीछे जमीन विवाद और कथित धोखाधड़ी का मामला जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि परिवार को अब भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं और सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों की जांच जारी है और आधिकारिक पुष्टि संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि जांच अभी भी जारी है। आगे की कार्रवाई और आधिकारिक निष्कर्षों पर सभी की नजर बनी हुई है।